बहराइच के 228 केसरगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक पद के दावेदार मकसूद आलम खां का टिकट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काटा। टिकट काटने से गोंडा और केसरगंज की आम जनता में आक्रोश। वहीं पर अपने चहेते नेता का टिकट काटने से आम जनता जगह जगह आक्रोशित है। समाजवादी कार्यकर्ता अखिलेश यादव मुर्दाबाद में मकसूद आलम खां जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए अहमद अली की खास रिपोर्ट। हम लोग मसूद भाई के साथ में हैं, लेकिन अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, पूरे मंडल में भुगतना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इस मसूद आलम खान ये जो नाम है ये सिर्फ कैसरगंज या ये गोंडा तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ गोंडा या कैसरगंज की एक प्रॉपर्टी का नाम नहीं है। मसूद आलम लगभग पूर्वांचल में हर उस युवा के दिलों की धड़कन है जो आज मसूद आलम को बाई सोशल मीडिया या बाई फेसबुक या वार्ता के लिए जानते हैं। मसूद आलम साहब का टिकट कटना यकीनन सभी सीटों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा है। और इसके पीछे क्या साजिश क्या है, पूरी बात बताएं। सबसे पहले तो मैं इमरान खान, मैं डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से हूँ। और पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बलरामपुर की 4 सीटें हैं और मसूद भाई का जो टिकट देके वापस ले लेना, इसके वजह से जनता में इतना आक्रोश है कि उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये सुन लो। दूसरी चीज़ ये है कि मसूद भाई गंगी जमनी तहजीब के पैरोकार हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का एक जो चिराग जलाया था, उसके तहत हमारे मंडल के वो ब्रांड हैं और उनको टिकट देके वापस ले लेना, जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। और मैं अखिलेश यादव जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मैं समाजवादी हूँ, मैं ये उनसे कहना चाहूँगा कि इस पर पुनः विचार करें और कैसरगंज मसूद आलम खां जीत रहे हैं उसको दे दें, न तो वो सीट गंवानी उनको पड़ेगी और इस वजह से सारे मंडल में दिक्कत आएगा मसूद आलम खां का टिकट कटने की वजह से। तो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले पे पुनः विचार करें और मसूद आलम खां की टिकट बहाली करें। अगर उनको टिकट मिल गया तो आप लोग कैसा समर्थक रहेंगे, और अगर टिकट उनका नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे उनके साथ? सबसे पहले ये हाईकमान की बातें हैं, ये बात आगे होंगी, लेकिन मसूद आलम खां का टिकट कटना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काफ़ी तजुर्बेकार लीडर हैं, हमको उम्मीद है कि वो पुनः विचार करके मसूद आलम खां को टिकट दोबारा वापस करेंगे। फिलहाल नेताजी इस वक्त कहाँ हैं और क्या बात हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अगर जानकारी है तो? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारे नेताजी की बात होगी, जो हाईकमान का फैसला होगा उसको फॉलो करेंगे। और कहने का मतलब ये है कि इसमें आक्रोश वाली बात ये है सिर्फ कि टिकट देके टिकट वापस ले लेना, जनता में इसकी आक्रोश है। अगर टिकट देके टिकट वापस लेने की बात ना होती तो मसूद आलम खां लमसम 16 विधानसभा सीट पे इनके समर्थक हैं। जैसे कि हम लोग उतरौला विधानसभा, बलरामपुर विधानसभा बॉर्डर पे हैं, सब पे इनका अपना एक वर्चस्व है लोगों में। लमसम मैं तो ये कह सकता हूँ कि मसूद आलम खां का हमारे मंडल के सारे विधानसभा के लमसम 10 से 12 हजार वोटर इनके फिक्स वोटर हैं जो मसूद आलम खां को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अखिलेश यादव जी को पुनः विचार करना चाहिए और मसूद आलम खां की टिकट बहाली करना चाहिए। इसके आगे मसूद भाई के साथ में हैं, इसलिए उनके समर्थन में आए हैं। और बाकी पार्टी की क्या मंशा है तो भाई पार्टी जाने, लेकिन अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, पूरे मंडल में भुगतना पड़ेगा। मतलब आप कहाँ से हैं? हम तो रेहरा बाजार से हैं, राम निवास शुक्ला मेरा नाम है। कि हम समाजवादी पार्टी में नहीं हैं, हम मतलब इनके समर्थक हैं, मसूद भाई के समर्थक, हम उनके समर्थन में आए हैं। या मतलब टिकट कटा किस लिए कटा, मतलब क्या आप चाहते हैं? मतलब टिकट अगर वापसी होगी तो हम लोग मसूद भाई के साथ में हैं, अगर टिकट नहीं वापसी होगी तो मसूद भाई जहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी के नेता का यह टिकट दे के भी काट दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। आप लोगों को क्या कहना है? यहाँ भारी भीड़ है मकसूद आलम खां के घर, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इस मसूद आलम खान ये जो नाम है ये सिर्फ कैसरगंज या ये गोंडा तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ गोंडा या कैसरगंज की एक प्रॉपर्टी का नाम नहीं है। मसूद आलम लगभग पूर्वांचल में हर उस युवा के दिलों की धड़कन है जो आज मसूद आलम को बाई सोशल मीडिया या बाई फेसबुक या वार्ता के लिए जानते हैं। मसूद आलम साहब का टिकट कटना यकीनन सभी सीटों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसका मैं आपको खामियाजा अभी भी बता रहा हूँ कि मैं बलरामपुर से हूँ, मुझे कैसरगंज और गोंडा ये अलग विधानसभा है, मैं हूँ बलरामपुर से, लेकिन इस बात का आहत बलरामपुर और सभी सीटों पर इतना पड़ा है कि हमें मजबूरन यहाँ गोंडा चल करके आना पड़ा है ताकि मैं अपना समर्थन जाहिर करूँ। और आदरणीय मसूद आलम खान जी के लिए हम लोगों के दिलों में जो प्यार है और वो हर वर्ग को लेकर के चलते हैं।
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी उनके लिए सब इंसान है। अगर उन्होंने रमज़ान में इफ्तार कराया है तो उन्होंने कांवड़ियों कि जो पैदल चलते हैं उनके लिए सड़कें भी बनवाई, इसको हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हमारी माताओं बहनों को जिस तरह से अपने जी बिल्कुल हमारे फल वितरित करना और बहुत सारी चीज़ें, तो मसूद आलम साहब के लिए टिकट मिलना ये जो कट गया है, इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनर्विचार करना चाहिए और हर हाल में ये ज़रूरी है, क्योंकि ये आत्मसम्मान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। टिकट मिल करके टिकट वापस करना, और ये एज ए शायर होने के नाते मैंने देखा है, और ये शायर होने के नाते मैं ये हर हाल में कह रहा हूँ कि गरीबों मुफलिसों का मशगला ही सेवा हो जिसका, बड़ी मुश्किल से मिलता है कोई इंसान तेरे जैसा, और फरिश्तों को फरिश्ता और कहे शैतान को शैतान, कोई भी हो नहीं सकता मसूद आलम तेरे जैसा। मसूद आलम जिंदाबाद, मसूद आलम जिंदाबाद, मसूद आलम जिंदाबाद। अगर इस पे विचार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं किया, मतलब टिकट काट दिया, ऐसी बरकरार रहे, फिर क्या होगा? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी एक बहुत सुलझे हुए और सच्चे नेता हैं। मुझे उम्मीद है, बल्कि जनता को उम्मीद है कि इस पर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि मसूद आलम से जुड़ी हुई सभी लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी है। ये कहीं ना कहीं सबको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा एक बात होगा अगर पुनर्विचार इस पर नहीं होता है। तो ये सीटें भी नुकसान हो सकती है। हम लोग समाजवादी की तरफ से चाहते हैं कि उनकी सरकार बने, इसलिए उनके भी पक्ष में खड़े हैं ताकि आपकी सरकार बन जाए। सर, आपकी सीट नुकसान ना हो, इस वजह से एक शायर को यहाँ तक चल करके आना पड़ा है, अपनी बात कहनी पड़ी है। और मुझे उम्मीद है गोंडा, बलरामपुर, उतरौला और जितने भी लोग हैं, जितनी भी विधानसभा सभाएँ, कटरा विधानसभा है, इतनी दूर दूर से लोग चल करके उनके समर्थन में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर पुनर्विचार उनको कर लेना चाहिए ताकि उनकी सभी सीटें सुरक्षित रहें। और मेरी यही बात है।